उधर सपा लीडर धर्मेंद्र यादव ने भी वक्फ बिल की मुखालिफत करते हुए इसकी कड़ी मजम्मत की। ये हमारा स्टैंड है और वही स्टैंड रहेगा। उसी की बात के आधार पर, उन्हीं की बात की बुनियाद पर मैं ये बात कहता हूँ, ये बिल जहाँ तक जाएगा सदन में लौट के आएगा, सदन विरोध करेंगे, सड़कों पे आंदोलन होगा, सड़कों पे करेंगे, माननीय न्यायालय में आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ तक जाएंगे। ये बिल स्वीकार करने योग्य नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस बिल को स्वीकार नहीं करेगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि अब ये जो है पॉलिटिकल लड़ाई होगी, मुसलमानों की लड़ाई रही नहीं। सवाल ये पॉलिटिकल है, इन पॉलिटिकल का सवाल नहीं है। जब संसद से पास हो रहा है, राजनीतिक लोग पास कर रहे हैं, तो क्या पॉलिटिकल बात हो गई? आखिर पास करने वाले कौन लोग हैं? इस बिल को लाने वाले कौन लोग? क्या वो गैर पॉलिटिकल हैं? अगर हम लोग प्रदर्शन में आ गए तो सरकार के यदि पॉलिटिकल हो गए, मैं पूछता हूँ इस बिल को लाया कौन? इंट्रोडक्शन किसने किया? क्या इंट्रोडक्शन करने वाले लोग पॉलिटिकल नहीं थे क्या? और अगर उन्होंने पॉलिटिकल रास्ते से बिल को लाने की कोशिश की तो हम लोग भी पॉलिटिकल तरीके से मजबूती से विरोध करेंगे। वक्फ को लेकर कई सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कहा कि मुसलमानों की पूरी जायदाद जो है वो खत्म हो जाएगी। सरकार कह रहा है ऐसा नहीं होगा। करने का षड्यंत्र है। जैसे रेल की जमीनें कब्जा की हैं, रक्षा की जमीनें कब्जा की हैं, अब सरकार की नीयत है कि वक्फ की जमीनों को कैसे कब्जा कर लें, कैसे इनके इदारों को कमजोर करें, मुसलमान भाइयों के, कैसे मदरसों को कमजोर करें, कैसे मस्जिदों में। आप बताइए, यूपी में सर्वे होने लगा। अभी तो बिल यहाँ पास भी नहीं हुआ, यूपी के मुख्यमंत्री और तेजी में है, वो तो सर्वे करने लगे। प्रॉपर्टीज लेकिन नोटिफाई की है, जो गैजेट में नोटिफाई है वक्त की, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको लेकर कहा जा रहा है कि नहीं, ये सब सरकार की होंगी अगर नहीं किया गया तो। हम लोग, मैंने कहा, पहले कहा, बार बार कह रहा हूँ, इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे, हर स्तर पे विरोध करेंगे। जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव ने कहा, इस बिल का विरोध था, है और आगे भी रहेगा। सईद मुबश्शिर,